Hello friends, welcome to Job Host channel. This is today's new post, guys. As we are doing our daily practice for sending the candidates for the interview, guys, and we are getting very wrong feedback that you guys are not getting your CVs with you. पता नहीं क्यों आप लोग अपने सीवीज नहीं लेके जाते गाइज. नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यूज कि आप अपना सीवी लेके जाना, हार्ड कॉपी इज कंपलसरी. आप वहाँ पे जाके बोल देते हो, एक्सक्यूजेस देते हो कि आप मेरा सीवी मैम मेरे फ़ोन में, कैन आई सेंड ऑन योर व्हाट्सएप. दिस इज़ नॉट द वे गाइज, दिस इज़ नॉट द प्रोफेशनल कॉल. आपको अपनी हार्ड कॉपी लेके जानी है और सीवी हमेशा अपने फोल्डर में लेके जाएंगे. लाइक दिस यू हैव सीन इन द पिक्चर. फोल्डर आपका हमेशा प्रेजेंटेबल एंड इन अ प्रोफेशनल लुक होना चाहिए. नॉट लाइक कि आप कुछ भी ये ब्लेज वाले या फिर कुछ भी आप डॉल्स एंड कार्टून्स वाले फोल्डर्स लेके जाए. दिस इज नेवर गिव अ प्रोफेशनल लुक. आपका फोल्डर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, उसमें रिज्यूमे होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अ पेन विद यू गाइज. दोज आर फ्यू टिप्स गाइज टू गेट हायर्ड फास्ट. सबसे पहले आप अपनी सर्च को अच्छे से रखेंगे कि किस तरीके की सर्च करनी है. जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं आपकी सर्च अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. डू नॉट स्टॉप अप्लाइंग. कभी भी आपको अप्लाई करने में ये नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा तो मैं अप्लाई करना छोड़ दूं, या मैं इस कंपनी में ना जाऊं या मैं किसी और कंपनी में जाऊं. यू मस्ट अप्लाई टू एवरी कंपनी जहां पे आपकी प्रोफाइल वेकेंट है. नाउ ड्रेस अपार्ट. ड्रेस हमेशा आपका बहुत 80% पार्ट रहती है गाइज इंटरव्यू क्रैक करने का. टेल अ स्टोरी अबाउट योर एक्सपीरियंस. अपने एक्सपीरियंस पे आपने कुछ ना कुछ एक स्टोरी बताने की, मैंने यहाँ काम किया, मैंने वहाँ काम किया. उसको थोड़ा सा आपने लंबा खींचना है. इससे आपका वे ऑफ स्पीकिंग, द वे यू आर प्रेजेंटिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है गाइज. तो अपनी एक स्टोरी आपने बतानी है ज़रूर. नेक्स्ट, टू सेंड अ थैंक यू नोट. जब भी आपका इंटरव्यू ओवर होता है यू मस्ट से अ वर्ड थैंक यू मैम, थैंक यू सर. और अगर आपका ऑनलाइन हो रहा है तब भी आपने एक थैंक यू नोट ज़रूर की देना है वहाँ पे. दोज आर फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चन गाइज जो कि आपने अपने इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करने हैं. दैट व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी. आप हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों हैं. तो आपने समथिंग, आपने गुड वर्ड्स बोलने हैं उनकी कंपनी के बारे में. लाइक योर कंपनी इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर, या कोई एक्सपीरियंस है, आई वॉन्ट टू गेट अ गुड एक्सपीरियंस इन योर कंपनी. इस तरीके से आपने कुछ गुड वर्ड्स बोले हैं. योर कंपनी हैज़ अ वेरी गुड मार्केट वैल्यूज़. इस तरीके से कुछ अच्छे वर्ड्स बोलने हैं आपने उनकी कंपनी के बारे में. नेक्स्ट, कैन यू शेयर अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ. आपने अपनी कंपनी, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है गाइज इसमें, या फिर अपना थोड़ा सा ब्रीफ कर देना है. वट गॉट यू इन टू दिस करियर. आपको इस करियर में आके क्या मिल रहा है, इस प्रोफेशन में आके क्या मिल रहा है. तो उसमें क्या आपने अपनी जो भी आपका पर्सनल रोल है उसको अपने थोड़े से मोटिवेशनल इंटरेस्ट के साथ आपने प्रेजेंट करना है. कनेक्ट योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टू स्पेसिफिक फील्ड और रोल यू आर परसुइंग. जिस रोल में आपको उसको थोड़ा सा आपने अच्छे से ब्रीफ करना है गाइज. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. इस पे काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, आप पिछली पिछली वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिए. स्ट्रेंथ में आप अपने गुड बता सकते हैं, मोटिवेशनल बता सकते हैं, आप अपना टीम वर्क इस तरीके से. वीकनेसेस में आप कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन दोबारा पुट हो सके. टेल मी अबाउट चैलेंज यू एक्सपीरियंस इन योर प्रीवियस रोल. इसमें भी आपने एक काइंड ऑफ स्टोरी क्रिएट कर देनी है कि आपको जब ने अब आपने ये रोल हैंडल किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, उनको किस तरीके से आपने अडेप्ट किया. तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने रोल के अकॉर्डिंग बताना कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम्स आई, इस तरीके से मैंने उसको अडेप्ट किया. तभी एक्सपीरियंस होता है ना चीज़ का. नेक्स्ट इज़, डू यू हैव अ लीडरशिप एक्सपीरियंस. इस तरीके के क्वेश्चन तभी पुट किए जाते हैं जब आपको टीम लीडर, सुपरवाइजर या फिर मैनेजर लेवल का प्रोफेशन मिल रहा हो. तो अगर आपने की है तो यस करोगे, नहीं की तो नो करोगे. इसमें कभी भी आपने फेक कमिटमेंट नहीं करना. ऐसा ना हो बाद में आपको प्रॉब्लम आए. लीडरशिप वैल्यूज़ कोई ही संभाल सकता है जिन्होंने मैनेजमेंट लेवल देखा होगा. इस दोज आर फ्यू पॉइंट्स जो कि आप इंटरव्यू के टाइम में टेक केयर कर सकते हैं. लाइक गाइज, आपने हमेशा टाइम पे पहुंचना, बी ऑन टाइम, दैट मीन्स अर्ली. रिसर्च अबाउट द कंपनी. कंपनी के बारे में हमेशा रिसर्च करके जाया करो गाइज. कंपनी करती क्या है, क्या प्रोडक्ट वो बना रही है. प्रैक्टिस प्लस रिपीट. आप लोग उस चीज़ को रिपीट करते रहिए जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है आपको. इन फ्रंट ऑफ द मिरर अपनी, अगर आपने इंट्रो में आप अड़ते हो तो आपने इंटरव्यूज जो है, इंट्रो जो है अपनी मिरर के सामने बार बार बोलना है. गेट रेडी अहेड ऑफ टाइम. टाइम से पहले आपने रेडी होना है. ट्राई टू स्टे काम गाइज. आपने पेशेंटली इंटरव्यू देना है. एंड फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के बाद आपने फॉलो अप जरूर लेना है कि मेरा क्या रहा. ये नहीं इंटरव्यू दिया और फिर अगली कंपनी में चलेगा और फिर अगली कंपनी में चलेगा. नहीं गाइज, आपने फॉलो अप्स लेने. आपको पता लगेगा आपके वीक पॉइंट कहाँ है, क्यों आपके इंटरव्यूज लैक हो रहे हैं, क्यों नहीं आपके इंटरव्यू सेलेक्ट हो रहे हैं. दोज आर फ्यू क्वेश्चन गाइज जो आप इंटरव्यू के टाइम में नहीं पुट कर सकते. व्हाट डज दिस कंपनी डू. आप सामने वाले से नहीं पूछेंगे इंटरव्यू से कि आपकी कंपनी क्या करती है. इट विल गिव अ वेरी बैड इम्पैक्ट. आपको खुद से रिसर्च करके जानी है कि
कंपनी क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा रिसर्च करके जाइए कंपनी क्या कर रही है। नेवर आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस टू द इंटरव्यूअर, कैन आई टेक दीज डेज ऑफ। गाइज आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं पुट करना इंटरव्यू से कि क्या मैं इन डेज पे ऑफ ले सकता हूँ या मैं इतने डेज ऑफ ले सकता हूँ एक महीने में। नेवर डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो डिड आई गेट द जॉब। डोंट बी इम्पेशेंट गाइज। अगर आपकी जॉब लग रही होगी तो आपको वहीं से क्लू मिल जाएगा, जैसे कि वो पूछ सकते हैं आपसे क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप हमें कब से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी पुरानी कंपनी में कितने दिनों का नोटिस पीरियड सर्व करोगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप फॉलोअप्स लीजिए, बट आप इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते। क्वेश्चंस टू आस्क इन इंटरव्यू, ये क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हो। कैन यू इलेबोरेट ऑन द डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिस जॉब इंटेल्स। क्या मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो क्वेश्चन पुट कर सकते हो। वट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन हु वुड सक्सीड दिस रोल। क्या करैक्टरिस्टिक हो सकते हैं जो कि इस रोल के लिए सक्सेसफुल हो सकें, कि मैं उसमें क्या कर सकूं, क्या इनपुट एक्स्ट्रा ऑन ऐड ऑन कर सकूं कि मैं इस प्रोफाइल में, इस रोल में सक्सेसफुल हो सकूं। व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कुड डू टू हेल्प विद इन फर्स्ट 90 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं जो मुझे टेक केयर करनी है ताकि मैं फर्स्ट 90 डेज में अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर सकूं। What are some of the challenges you have seen people in this role on this team encounters? क्या आपको लगता है कि कौन कौन से challenges हैं जो कैंडिडेट फेस कर सकते हैं इस रोल के लिए आपकी कंपनी में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हो। इफ़ आई वर इन दिस जॉब हाउ वुड माई परफॉर्मेंस बी मेजर्ड। अगर मैं इस जॉब में आ सकती हूँ, इस रोल में आ जाऊँ, तो मेरी परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर होगी। कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनसे आप मेरी टेक्निकल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। ये चीज़ें आप पूछेंगे तो उनको लगेगा हाँ कितना डेडिकेटेड है कैंडिडेट अपने रोल के लिए, हमारी कंपनी के लिए कितना सोच रहा है, या हमारी कंपनी के रोल के लिए कितना डेडिकेटेडली ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूछ रहा है। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, और वो भी हमने शेयर किए जो आप नहीं पूछ सकते गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इसके पॉइंट्स और टिप्स मैंने आपको बताए होंगे, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके इंटरव्यूज़ में, आने वाले इंटरव्यूज़ में। सो गाइज़ प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना कि आप सीवी नहीं लेके जाओ या फिर कुछ भी गलत क्वेश्चनिंग मत पुट किया करो कंपनीज़ में जाकर। ओके गाइज़, thanks for visiting our channel. Please subscribe the channel guys, and please share this video. Thank you for watching.